माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी इंस्टॉल हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं हर तरह की टेक्स्ट एडिटिंग के लिए। आप कोई लेटर लिखना चाह रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं, कोई मेन्यूज़ बनाना चाह रहे हैं, या न्यूज़पेपर के अंदर कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, हर तरह की इंग्लिश की टेक्स्ट एडिटिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कोर्स के अंदर हम मुख्तलिफ़ टैब्स को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ बटन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो होम से स्टार्ट करेंगे। पहला लेक्चर हमारा होम के बारे में, होम टैब के बारे में होगा। उसके बाद हम इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू को पढ़ेंगे। लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेआउट को देखते हैं। ये ऊपर सबसे ऊपर टाइटल बार है। जो भी डॉक्यूमेंट आप खोलते हैं उसका नाम यहाँ पे आता है। तो अब न्यू डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया है तो उसका नाम डॉक्यूमेंट 1 यहाँ पे आएगा। जब हम इस फाइल का नाम चेंज करेंगे तो जो भी नाम रखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपके पास ये रिबन है, ये सारा रिबन कहलाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ टैब्स हैं। जिस टैब पे आप प्रेस करेंगे तो वो आपके पास, उसके बटन आपके पास आ जाएंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम होम को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप व्यू में आ जाएं और यहाँ पे अगर आपके पास स्क्रीन का साइज़ फिट नहीं है तो सबसे पहले आप स्क्रीन के साइज़ को फिट कर लें कि जहाँ पे आपको बेहतर तरीके से नज़र आ जाए। तो हमेशा आप पेज विड्थ पे रख के काम करें। यहाँ पे आपको कंप्लीट पेज नज़र आएगा। अब होम में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें लिख लें। मसलन अब इन मुख्तलिफ बटनों को देखते हैं कि ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, मुख्तलिफ स्टाइल हैं। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसी तरह से आपका फ़ॉन्ट चेंज होगा। तो यहाँ पे जो आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ है। तो यहाँ से आप अपना फ़ॉन्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि कुछ नंबर मिसिंग है, जैसे 21 नहीं है, 23 नहीं है, 24 के बाद 25 नहीं है और मुख्तलिफ नंबर नहीं है। तो अगर आपको कोई मखसूस यहाँ पे नंबर लिखना है जैसे 23 तो लिखें और उसके बाद इंटर कर दें। तो ये साइज़ को 23 कर देगा। अब यहाँ से भी फ़ॉन्ट को ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से फ़ॉन्ट को कम कर सकते हैं। हम थोड़ा सा और लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये, इसको सिलेक्ट करते हैं, सारे को सिलेक्ट कर लें। यहाँ से आप चेंज केस कर सकते हैं, सेंटेंस केस। इसको आप क्लिक करेंगे तो हर सेंटेंस का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा। लोअर केस, तो जितना आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो सारे का सारा लोअर केस पे चेंज हो जाएगा, छोटी पट्टी में चेंज हो जाएगा। अपर केस तो सारा कैपिटल हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर लफ्ज़ का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा और इसके अंदर हर लफ्ज़ का पहला कैरेक्टर स्मॉल हो जाएगा। तो नॉर्मली इसको सेंटेंस केस पे रख के काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लियर फॉर्मेटिंग। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो नॉर्मल फ़ॉन्ट सेट है डिफ़ॉल्ट में, आपका उसी फ़ॉन्ट के अंदर ये चेंज हो जाएगा।
आपको कुछ लफ्ज़ यहाँ पे अंडरलाइन नज़र आएंगे जो कि गलत आप हैं, उन पर आप सिंपल राइट क्लिक करें और उनको चेंज कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी सेटिंग किस तरह से की जा सकती है। मसलन माई सेल्फ को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको दरम्यान में करना चाह रहा हूँ तो ये क्लिक करूँगा तो ये सेंटर अलाइनमेंट कर देगा। यहाँ से ये लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, इसको हम बाद में देखते हैं। तो इसको सेंटर में कर देते हैं, सेंटर अलाइनमेंट। अब मैं किसी चीज़ को बोल्ड करना चाह रहा हूँ, मसलन ये लेक्चर 1, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ़ॉन्ट को और यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने से लफ्ज़ थोड़े से मोटे मोटे नज़र आएंगे आपको। इसी तरह से किसी कैरेक्टर को, किसी वर्ड को आप इटैलिक करना चाह रहे हैं तो उसे सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप आई पे क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह से आप किसी लाइन को या वर्ड को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन कर देगा। इन सब के लिए हमारे पास शॉर्ट कीज़ भी हैं। कंट्रोल यू से ये अंडरलाइन होगा और दोबारा कंट्रोल यू जब मैं प्रेस करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल बी से ये बोल्ड होगा और नॉर्मल होगा। कंट्रोल आई से ये इटैलिक होगा और ये नॉर्मल भी हो जाएगा। जब आपके पास पेपर पे कोई चीज़ लिख के आती है तो उसके अंदर अगर आप गलती निकालना चाहें तो सिंपली आप उस लाइन पे क्रॉस कर देते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ गलत नज़र आती है, मसलन आप कहते हैं कि ये लाइन गलत है, तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट करें और स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर दें। ये यहाँ पे लाइन लग जाएगी तो इसका मतलब होगा कि ये लाइन गलत है और जब आप इसको ठीक करना चाहेंगे तो दोबारा इस पर क्लिक कर दें, ये करेक्ट हो गया। इसके बाद अगर आप कोई इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं जैसे कि 7x² माइनस 4y³ प्लस 5x4, तो आप इस स्क्वायर को 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आके आपके पास सुपरस्क्रिप्ट इस पर क्लिक करेंगे तो ये पावर इसमें उसको ले जाएगा। इसी तरह 3 को सिलेक्ट करें और यहाँ क्लिक करें, ये आपके पास इस तरह से इक्वेशन की शक्ल में आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लिखते हैं log 10 तो log 10 में इस 10 को सिलेक्ट करें और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इसको संभाल करके नीचे करके लिख देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉपी पेस्ट और कट कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लें। कॉपी और कट करने के 4 मुख्तलिफ तरीके हैं। तो फर्स्ट वन में हम देखते हैं कि टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे, फिर जहाँ आपने इसको पेस्ट करना है वहाँ पे ला के क्लिक कर दें और पेस्ट के बटन को क्लिक कर दें तो वो टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया था दूसरी जगह पे कॉपी हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि आप सेलेक्ट करें, फिर राइट क्लिक करें और कॉपी के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, ये कॉपी हो जाएगा। अब जहाँ ला के आपने पेस्ट करना है तो राइट क्लिक करके ये पेस्ट के बटन पर क्लिक कर दें। कॉपी करने का तीसरा ऑप्शन ये है कि आप सेलेक्ट करें और कंट्रोल C को प्रेस करें और जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे कंट्रोल V करें तो ये आपके पास पेस्ट हो जाएगा। कॉपी करने का फोर्थ मेथड ये है कि आप सेलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल के बटन को प्रेस करें और माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करें
और जहाँ आप लेके जाना चाहें वहाँ ला के माउस के लेफ़्ट बटन को छोड़ दें, तो ये आपके पास वहाँ से यहाँ पे कॉपी और पेस्ट हो जाएगा। तो ये 4 तरीके हैं कॉपी करने के। इसी तरह से कट करने के भी 4 तरीके हैं कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, कट के बटन पर क्लिक करते हैं और जहाँ लेके आना है वहाँ ला के पेस्ट करते हैं, तो ये आपके पास पेस्ट हो जाता है। कट और कॉपी में फ़र्क ये है कि कॉपी में चीज़ वहाँ पे भी रहती है और दूसरी जगह पे भी आ जाती है, जबकि कट के अंदर वहाँ से ख़त्म होकर जहाँ आप लेके आते हैं वहाँ पे आ जाता है। तो कट करने का दूसरा मेथड ये है कि आप सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके कट का ऑप्शन सेलेक्ट करें और इसके बाद जहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है वहाँ पे आके राइट क्लिक करके ये पेस्ट करते हैं। तीसरा मेथड ये है कि आप सेलेक्ट करें, कंट्रोल X वो कट हो जाएगा और कंट्रोल V से उसको पेस्ट करते हैं। फोर्थ मेथड ये है कि आप सेलेक्ट करें और कंट्रोल के बटन को प्रेस किए बगैर माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करें और जहाँ पे आप इसको लेके जाना चाहें वहाँ ला के माउस के लेफ़्ट बटन को रिलीज़ कर दें, तो ये आपके पास कट पेस्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास 4 मेथड हैं कट करने के भी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये फॉर्मेट पेंटर किस तरह से काम करता है। तो आप कोई भी फॉर्मेट किसी एक लाइन का दूसरे पे उसी को अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब जो भी मैं सिलेक्ट करूँगा इसका फॉर्मेट भी वही हो जाएगा जो यहाँ का फॉर्मेट था। तो किसी भी फॉर्मेट को, एक लाइन के फॉर्मेट को बाकियों पे अप्लाई करने के लिए सिंपली आप यहाँ सेलेक्ट करें और ये सिलेक्ट करें और ये अप्लाई कर दें। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको रिपीट कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट करें इसको और यहाँ से हमने पढ़ा कि आप कैसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो नज़र भी आए। यहाँ से आप फॉर्मेट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जिस स्टाइल में भी आप लिखना चाहें। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा कि आप फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसे बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से उसे छोटा कर सकते हैं। सेंटेंस केस यहाँ पे हर लाइन का पहला कैरेक्टर बड़ा, लोअर केस के अंदर, अपर केस के अंदर हर वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर छोटा। तो नॉर्मली ये सेंटेंस केस पे होता है। इसके बाद फिर हमने देखा किसी भी लफ्ज़ को वो बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, और यहाँ से हम उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। फिर हमने कट कॉपी पेस्ट पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह होम टैब के बाकी बटनों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।